यसुम मसीह नासरी के अजीम और जलाली नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। शमौन फरीसी और बदकार औरत के वाक़या के इस वीडियो के दूसरे हिस्सा में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले हिस्सा में जो हमने सीखा था, हवाले का सियाक़ो सबाब देखा था, और उसके बाद हमने फरीसियों के ताल्लुक से देखा था कि ये कौन सा फ़िरका है और यहूदियों के कितने फ़िरके उस वक्त काम कर रहे थे और यहूदियों की सियासी हालत क्या थी। खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा है कि किसी फरीसी ने उससे दरख्वास्त की कि मेरे साथ खाना खा, या ज़ियाफ़त उसके लिए की गई है। खुदा के लोगों, यहूदी लोग अपनी ज़िंदगी में 6 मौक़ों पर ज़ियाफ़त का एहतमाम करते थे, और वो अपने दोस्त अहबाब को या अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को उन ज़ियाफ़त में मदऊ किया करते थे। सबसे पहले उनमें ज़ियाफ़त का एहतमाम जो है वो किया जाता था कि जब किसी की शादी होती थी। यहूदियों के यहाँ शादी की रस्म को बड़ा मुकद्दस समझा जाता था, और वो बड़े खूबसूरत तरीक़ा से अपने तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की इस शादी में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया करते थे। और यहूदी लोगों में ये दस्तूर था कि वो शादी पर ज़ियाफ़त करते थे। दूसरे नंबर पर ज़ियाफ़त करने का जो उनका तरीका था, उनके यहाँ किसी की मौत हो जाती थी तो फिर भी वो एक ज़ियाफ़त का एहतमाम करते थे ताकि उस फौतगी के अंदर शुरका को वो खाना खिला सके। और उसके बाद तीसरे नंबर पर था, जब वो किसी बच्चे की सालगिरह मनाते थे तो उस वक्त भी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता था, और तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता था कि वो उनके साथ इस ज़ियाफ़त का हिस्सा बने। और चौथे नंबर पर था, यहूदियों के यहाँ जब कोई नया घर बनाता था तो घर की शुक्रगुजारी के तौर पर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता था, और उसी में तमाम दोस्तों को, तमाम रिश्तेदार, अहलो अयाल को दावत दी जाती थी। अच्छा, ये 4 तरीके जो हैं हम अपनी ज़िंदगी में भी इनको देख सकते हैं। शादियों के ऊपर भी हमारे यहाँ ज़ियाफ़तें होती हैं, और हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाए तब भी हम मेमोरियल सर्विसेज करते हैं, और उसके अलावा अगर हम नया घर बनाए तब भी थैंक्स गिविंग की कोई मीटिंग हो ही जाती है, और बच्चों की सालगिरहों पर भी हमें देखने को मिलता है। मगर 2 काम यहूदियों में बड़े ख़ास थे और वो हमारी ज़िंदगियों में क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं पाए जाते। वो पहला या 5वां काम ये था, 5वें नंबर पर जो ज़ियाफ़त थी, और वो काम ये था कि जब वो अपने घर कोई मैं निकालते थे अंगूरों की, जब अंगूरों की मैं निकाली जाती थी, ये एक बड़ा कठिन तरीका होता था। जैसे एक स्विमिंग पूल होता है जिसके अंदर हम नहाते हैं गर्मियों के अंदर, ऐसे बड़े बड़े हाउस बने होते थे, और उन हाउस के अंदर वो अंगूर जो थे वो फेंकते थे, फिर अपने पाँव से उनको लताड़ा जाता था और खालिश मैं को निकाल लिया जाता था। और उसके बाद एक काम किया जाता था, फिर थोड़ा सा पानी उसमें इंक्लूड करते थे और फिर उसको लताड़ते थे, और ये नाकस में होती थी। और जब भी बड़े सारे लोगों को मदऊ किया जाता था और इसमें ज़ियाफ़त में उनको शामिल होने की दावत दी जाती थी। और उसके बाद एक और बड़ा खूबसूरत था उनके यहाँ, जब वो भेड़ों की ऊन कतराते थे। अब भेड़ बकरियां रखना चूँकि नबियों पैगंबरों का पेशा रहा शुरू से, और उनकी मजहबी कुर्बानियाँ भी इनसे बड़ी ज़्यादा मुंसलिक थी, तो वो भेड़ बकरियां बड़ी तादाद में रखा करते थे। जब वो इनकी ऊन कतराते थे तो भी वो ज़ियाफ़त का एहतमाम किया करते थे, और ये सारे हवाले बाइबल के अंदर मौजूद हैं। खुदा के लोगों, उसके बाद जो खाना उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम होता था वो था शाम का खाना, और इस शाम के खाने को वो बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते थे, और उनका जो डाइनिंग टेबल होता था वो यू शक्ल का होता था। और यसुम मसीह नासरी को भी अमूमन उलमा ने लिखा हुआ है कि ये खाने की ज़ियाफ़त पर जो दावत दी गई है ये शाम का खाना है। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से कसरत से बरकत दे। आमीन। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।